गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 10 अक्टूबर और निफ्टी बैंक का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। प्री मार्केट ओपन हो चुका है। 51,195 के आसपास ओपन हो रहा है मार्केट। आज के दिन में एक छोटा सा गैप अप दे रहा है मार्केट। अगर हम लोग उसको कंसिडर करेंगे ना कितना ये गैप अप है और कितना गैप डाउन है यहाँ से, तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मार्केट जो है वो लगभग यहाँ से 108 पॉइंट के आसपास गैप अप दे रहा है। बट स्टिल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। यानी कि अगर मार्केट ओपन होते हुए ही गिर गया तो फिर ये जो ट्रेंड है डाउन साइड का वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इनवैलिड हो जाएगा मार्केट अगर नीचे यहाँ से गिर जाता है या फिर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज कर देता है तो, ठीक है। बट मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकल गया 51,231 के आसपास, तो फिर यहाँ से मार्केट पॉसिबल है कि बुलिशनेस शो कर सकता है। बट फिर से वही बात है कि यहाँ पे ऊपर साइड में काफ़ी अच्छा खासा एफवीजी है, तो ये मार्केट को मे बी ट्रैप भी कर सकता है यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल के और फिर यहाँ से गिर जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज़ पे हम लोग को कि मार्केट में ये एक ट्रैप ना बन जाए, क्योंकि एक वैलिड मेरे हिसाब से स्विंग नहीं है यहाँ पे। वैलिड स्विंग हाई यही है, ऊपर वाला जो हम लोग को ऊपर दिख रहा है। इसके बाद से मार्केट ने यहाँ पे बहुत छोटा सा ये रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि स्विंग को इनवैलिड कर दे मार्केट। ठीक है, बट हम लोग कंसिडर करेंगे इसको ही प्रीवियस स्विंग। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रेड बनाना है ये आपको पता चल गया। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है ये भी पता चल गया। देखिए, प्रीवियस डे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालाइज़ किया था मार्केट को, कि यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया था और यहाँ पे निकल गए थे। इसके बीच में कुछ दिक्कतें आई थी हम लोग के पास, ये कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे 936 वाली, तो ये कैंडल में पुट का प्रीमियम तो बहुत ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था पुट का प्रीमियम 250 से 500 के आसपास। बट यहाँ पे कॉल का प्रीमियम था वो बढ़ गया था। अब सोचने वाली बात है, मार्केट गिर रहा है, पुट का प्रीमियम डबल हो गया और कॉल का प्रीमियम भी बढ़ गया। ठीक है, जो कि एक फ्रिक ट्रेड था मार्केट के लिए। उसके बाद से मार्केट यहाँ से इमीडिएट उसको रिकवर करके और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर निकल गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उस ट्रेड को मैनेज किया था। यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया था और यहाँ पे हम लोग एग्जिट हो गए थे। ठीक है, चलिए तो अभी ध्यान देते हैं, यहाँ पे 51,195 के आसपास ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं, उसके बाद से अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री वाला टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जोड़ के आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स मिल जाएंगी। जो भी मेरे माइंड में लाइव मार्केट में चल रहा है, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन है तो आपको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में मार्केट को। टुडेस जो मार्केट है वो ओपन हो चुका है, 51,124 के आसपास ओपन हुआ है मार्केट। ओपन होते हुए ही मार्केट यहाँ से गिर गया, और ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट जो ओपन हुआ है वो 51,237 के आसपास ओपन हुआ है। ठीक है, और नीचे जहाँ पे ओपन हो रहा था वहाँ पे नहीं हुआ है, ऊपर साइड में ओपन हुआ है। ठीक है, तो किस तरीके से अब हम लोग को ट्रेड प्लान करना है, स्टिल मैं इसको मानूंगा कि अभी ये इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ बना है, क्योंकि ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था मार्केट को, बट मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और वो भी ब्रेक किया तो एक गैप अप में ब्रेक किया अगले दिन में। ठीक है, तो मैं इसको गैप यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। फिर से अगर ये ब्रेकआउट करता है प्रॉपर तरीके से देन उसको मैं कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आ भी रहा है ना, तो अगर मान लीजिए ऊपर जाना है तो वो एक इस लेवल से जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर जाने का मेरा माइंडसेट है भी नहीं, बट ऊपर जाना है तो वो इसी पर्टिकुलर लेवल से जा सकता है ऊपर। ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आना चाहिए मार्केट को, नीचे अभी। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट यहाँ से अगर मान लीजिए नहीं आता है देन यहीं से ऊपर ये निकल जाएगा। ठीक है, इसी पर्टिकुलर लेवल से अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से निकला, और इसको ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये क्लियर है कि डाउन साइड का ही मार्केट है। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा देखते हैं वेट करके इसको कि क्या यहाँ पे निकलता है कंक्लूजन, कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर पाते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं अभी। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,400 के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे क्या क्या है, इस पर्टिकुलर लेवल पे ध्यान दीजिएगा 945 के आसपास
मार्केट ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद से रीटेस्ट किया और इस एफवीजी से, जो कि यहाँ पे आपको एफवीजी दिख रहा होगा, इसके पहले देखिए कोई भी एफवीजी नहीं है, तो यहाँ एफवीजी पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के काफ़ी अच्छी कैंडल बना के ऊपर निकल गया और अभी निकला भी है तो 51,400 के आसपास चल रहा है। ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए नहीं लिया क्योंकि स्टिल जो सेलर्स थे वो कम थे, सेलर्स का जो माइंडसेट था वो प्रॉपर बाइंग में कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से हम लोग ट्रेड ले पाएँ। तो अगर जब तक बायर्स का डेटा कम नहीं होता है बाइंग साइड में नहीं जाना होता है हम लोग को, ठीक है, रूल ये है। तो ओवरऑल अभी अगर देखा जाए तो अभी करंट सिचुएशन में बायर्स कम हो चुके हैं क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है मार्केट, तो जनरल सी बात है कि किसी का भी माइंडसेट यहाँ पे इजीली चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट के अंदर में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग मार्क करेंगे और इसे इग्नोर नहीं करना है, इस बात को याद रखना है हमें। इस फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर नहीं करना है। 350 के आसपास ये फेयर वैल्यू गैप है और अगर इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पे 250 वाले फेयर वैल्यू गैप से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इस वाले फेयर वैल्यू गैप को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैंडल देखिए 10 बजे वाली कैंडल, यहाँ पे इसका वीक आया है, मैं इसको जूम इन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिएगा इसका ये वीक यहाँ पे टच हुआ है प्रॉपर तरीके से और रीटेस्ट किया मार्केट ने, ठीक है, और उसके बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर निकल चुका है। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इस पार्टिकुलर लेवल पे अगर मार्केट टच करता है ना तो हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है, ट्रेड हम लोग बना सकते हैं इस पार्टिकुलर लेवल पे। बट यहाँ पे एफईजी है तो एफईजी के ऊपर आके कंफर्मेशन कैंडल क्रिएट करे। अगर हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये कैंडल टच कर दी है, तो अगर इसको देखेंगे तो ये कैंडल प्रॉपर तरीके से टच नहीं की है और इतना हमको लेना भी नहीं है यहाँ पे टच, क्योंकि इमीडिएट इसके बाद से ये मार्केट आया है वापस, ठीक है। यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज की है तो ये थोड़ा सा मतलब रिस्की हो जाएगा, इसको अगर मान लेना कि यहाँ से इसको टच कर चुका है, ठीक है। बट हाँ एक माइनर सा ही डिफरेंस है, 342 से 341, 1 रुपये का डिफरेंस है यहाँ पे, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कंसिडर करना पड़ेगा, बहुत माइनर डिफरेंस है। यानी कि ये वाली जो कैंडल है ये कंफर्मेशन दे चुकी है इस एफवीजी से और स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 123 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पे है अभी मार्केट वहाँ से अगर देखा जाए तो 110 पॉइंट जो कि सही स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस ख़राब नहीं हो रहा है हम लोग का 300, बट 390 चल रहा है, मार्केट बहुत ऊपर है, ये ख़राब है, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मार्केट यहाँ पे आ भी चुका है ऑलमोस्ट टच करने इसको, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को किया नहीं है अभी तक, ठीक है। ट्रेड बनाने का हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। 51,355 के आसपास है मार्केट। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,276 के आसपास आ चुका है। 250 के आसपास जैसे ही आता है मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। 250 260 भी आ जाएगा तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। कहाँ तक आया था ये 276 तक आया था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाए बस और ऑर्डर प्लेस कर देंगे हम लोग, जस्ट अ लिटिल बिट। इतने से अगर लौट गया मार्केट तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इसके बाद अगर अगले बार में ट्रेड करना, क्योंकि एक तो ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो गया है, दूसरी चीज़ ये कि इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो फिर दोबारा फेयर वैल्यू गैप कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं एंट्री करते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं हो बन पाया तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे। 260 के आसपास एंटर करेंगे तभी हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 160 के आसपास तक आ पाएगा और जो टारगेट है वो 350 या 380 के आसपास या 400 के आसपास भी लगा सकते हैं टारगेट को, बट आना चाहिए मार्केट यहाँ पे। ट्रेड बहुत सही है क्योंकि फेयर वैल्यू गैप पे आ चुका है मार्केट। ये फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड हो चुका है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्मेशन नहीं आया है इस फेयर वैल्यू गैप पे प्रॉपर। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है ना तो इस फेयर वैल्यू गैप से ये कन्फर्मेशन कैंडल होगी, ठीक है। तो अगर ये कन्फर्मेशन कैंडल है तो फिर स्टॉप लॉस स्टिल अभी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। 162 पॉइंट का यहाँ पे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,237 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करेंगे कॉल साइड का। 51,300 के पुट ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे, ठीक है, और 200 के कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना 300 के पुट ऑप्शन को ही सेल करेंगे, ठीक है। बाई नहीं करेंगे हम लोग, सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करके यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी क्विक है मार्केट, यहाँ पे एंट्री नहीं करने दिया हम लोग को, ठीक है। 245
मार्केट तो आ गया बट प्रीमियम नहीं आया। प्रीमियम पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने बास्केट बना के रखा हुआ है। 410 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी। 400 का प्रीमियम है, इसको 300 करना पड़ेगा ना। ठीक है, 374 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। चलिए, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है हम लोग का 51,300 के पुट ऑप्शन में। इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। करेंटली भी हम लोग का 51,300 के पुट ऑप्शन में 11,000 12,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मतलब 10 पॉइंट ऊपर गया है यहाँ से प्रीमियम। ऊपर नहीं, मतलब डाउन आया है। ठीक है, सेलिंग किया हुआ है तो प्रीमियम गिरेगा तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। लॉन्ग किया हुआ है हम लोगों ने ट्रेड में। इसका स्टॉप लॉस बनेगा ना, देखिए काफ़ी ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि गिरते हुए मार्केट में हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है। रिस्की तो है ये, नो डाउट ट्रेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। 150 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और टारगेट भी हम लोग का 1:1, 340 के आसपास। ठीक है, 340 या 350 ले लेंगे टारगेट। 110 पॉइंट्स का आसपास हो रहा है। 110 पॉइंट का टारगेट हो रहा है और स्टॉप लॉस हो रहा है 88 पॉइंट का। ठीक है, करेंटली प्रॉफिट चल रहा है 23,000 22,000 के आसपास। पॉइंट्स की अगर बात करें तो 29 पॉइंट में 20 पॉइंट मिल रहा है, जो कि ख़राब नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, प्रीमियम काफ़ी ठीक ठाक गिर रहा है, बट अगर ये रिकवरी आया ना तो फिर प्रीमियम भी रिकवर करेगा उसी हिसाब से। चलिए, प्रॉफिट्स हम लोग का इंक्रीज़ कर रहा है, 28 के आसपास चला गया। लेट्स सी, अभी बहुत दूर है टारगेट। ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रॉफिट में खुश हो जाना है। ठीक है, वापस भी आ सकता है मार्केट, पूरा चांसेस है। एक बार बस ये ग्रीन कैंडल प्रॉपर तरीके से क्लोज कर दे इस एफवीजी के ऊपर। ठीक है, जो ये एफवीजी है ना, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज कर दे, देन फुल कंफर्म हो जाएंगे हम लोग कि इसमें टारगेट ही आएगा हम लोग का। क्योंकि ये यहाँ पे एक ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे इन तीनों कैंडल्स को एनालाइज करेंगे ना, तो ये एफवीजी वाली कैंडल है। ठीक है, 10:36 वाली, तो ये एफवीजी को टच करने भी हो सकता है कि गया हो यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसमें रेड कैंडल बनी तो फिर रिस्क होगा ट्रेड में हम लोग के। ठीक है, बट ये रेड कैंडल बनना नहीं चाहिए, ऊपर ही निकल जैसे कंटिन्यू वे में यही ग्रीन कैंडल, तो सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, क्लोज कर दी ये कैंडल। इसके बाद अगर ये रेड कैंडल बनती है तो ट्रेड हम लोग का रिस्की होता जाएगा। यहाँ पे इस एफवीजी के नीचे कोई भी ग्रीन कैंडल बननी नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर देखिए इस एफवीजी को हटा के, तो एक ग्रीन कैंडल काफ़ी अच्छे से क्लोज किया है हम लोग के एफवीजी के ऊपर। तो यहाँ से भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है हम लोग को कि यहाँ से ऊपर निकल सकता है मार्केट, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बाइंग साइड का ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को पोस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 38,000 40,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। ट्रेडर्स, अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से यहाँ पे ऊपर निकल रहा है। अगर इसको देखिए, अगर थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना हुआ है, बट प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है कॉल साइड का। यहाँ पे मार्केट है 51,278 के आसपास। देखते हैं क्या होता है। अगर ये ऊपर नहीं गया प्रीमियम तो फिर इसको काट देंगे पोजीशंस को, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से यहाँ पे डीके कर रहा है कॉल साइड का। अगर मैं इसका चार्ट ओपन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये पुट साइड का है, इसका चार्ट ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है हम लोग का पुट साइड का प्रीमियम। ठीक है, इसको 3 मिनट पे लाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये पुट साइड का प्रीमियम, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और मार्केट में आप देखिए, मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल बनी है तो पुट में ग्रीन बनना चाहिए, सही है। बट यहाँ पर रेड बना है, तो फिर कॉल में कितना बड़ा रेड बनना चाहिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हम लोग का कॉल का प्रीमियम। ठीक है, इसमें देखिए ये जो कैंडल है 10:45 वाली, ये पूरी की पूरी यहाँ पे कैंडल यहाँ पे रिकवर करके नीचे आ गई है। और अभी देखिए यहाँ पे बस यहीं पे है मार्केट। जबकि पुट की बात करें तो पुट काफ़ी अच्छा खासा अपने टॉप से डिके हुआ है। अगर इसको पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें ना, तो यहाँ पे ये लगभग 27 पॉइंट 26 पॉइंट 25 पॉइंट के आसपास ओवरऑल कहें तो इसको प्रॉफिट मिल रहा है। बट कॉल के प्रीमियम में अगर देखा जाए वहाँ से, तो ये लगभग 10 रुपये 8 रुपये के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। जब ये 10 रुपये दे रहा है तो ये 25 रुपये दे रहा है, मतलब 15 रुपये का यहाँ पे डीके कर गया मार्केट इतने ही देर में। ट्रेडर्स, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्केट को, तो देखने को ये मिल रहा है। देखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल में 10:51 वाली कैंडल हम लोग को शो कर रही है क्या चीज़, पुट साइड का प्रीमियम। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया। एक छोटी सी कैंडल है, कैंडल का साइज़ देखिए आप लोग कितना बड़ा है, और पुट के प्रीमियम का साइज़ देखिए। फिर वही अगर कॉल के प्रीमियम का देखिए तो कितना ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर रहा है।
ठीक है। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि भले ही हम लोग का पीएनएल अभी प्रॉफिट में चल रहा है, बट ये प्रॉफिट मेरे हिसाब से ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेवियर शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मूड बना रहा है डाउन साइड निकलने का। अगर डाउन साइड निकला तो फिर स्टॉप लॉस हम लोग का हिट डेफिनेटली करेगा। और ये जो कैंडल है ना बड़ी वाली, इसके नीचे ही मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है। तो और हम लोग का भी स्टॉप लॉस इसी के नीचे है, तो पॉसिबल है कि हम लोग का भी स्टॉप लॉस हंट हो सकता है अभी के ट्रेड में। लेट्स सी, थोड़ी देर होल्ड करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला या फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नहीं गया तो इस पोजीशन को काटेंगे, ठीक है। होल्ड नहीं करेंगे, इस पोजीशन में फंस जाएंगे हम लोग अगर होल्ड कर लेंगे तो, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो कैंडल है 1054 वाली काफ़ी अच्छी खासी ऊपर निकल के गई है। इंडिकेशन मिला है कि टारगेट हम लोग का अचीव हो सकता है, ठीक है। बट इसी पार्टिकुलर कैंडल को अगर कॉल के प्रीमियम में देखें तो कॉल का प्रीमियम देखिए, यहाँ पे इसका हाई लगा था 446 के आसपास, जबकि यहाँ पे ये 450 चला गया था, ठीक है। और ये कैंडल देखिए ऊपर निकली है, बट प्रीमियम ऊपर नहीं निकला है, ठीक है। तो खैर जो भी है, टारगेट हम लोग का अचीव होने आ रहा है, ठीक है। पहले इसको एग्जिट करने की तैयारी में है हम लोग, ठीक है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ इस पोजीशंस को। चलिए, एग्जिट कर दिया मैंने इस पोजीशन को, इसको भी एग्जिट कर रहे हैं जो हैज है हम लोग का पोजीशन, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। 53,988 के आसपास प्रॉफिट बन के आया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पोजीशन डिटेल्स आप लोग देखिए, 53,988 के आसपास प्रॉफिट बन के आया इस वाले ट्रेड में। अगर जो हैज किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोग का 1366 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। हैज है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें लॉस होना है, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट में हम लोगों ने इस पुट को बाई करके रखा हुआ था, ठीक है, सेल करके रखा हुआ था। तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को यहाँ पे मैनेज किया। काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया, टारगेट भी हम लोग का अचीव हुआ है। नो डाउट बहुत यहाँ पे इस ट्रेड ने फंसाया हम लोग को, बट फाइनली हम लोग का टारगेट अचीव होके आया ही आया है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा था आपसे वो चीज़ समझिएगा। इस पार्टिकुलर कैंडल की मैं बात कर रहा था, 1054 वाली कैंडल। इस कैंडल का हाई देखिए यहाँ पे कितना है, ऊपर है। तो जनरल सी बात है कि जो यहाँ पे 1045 वाली कैंडल का लो होगा कॉल के प्रीमियम में, सॉरी पुट के प्रीमियम में, ठीक है। अगर ऊपर गया है तो पुट का प्रीमियम गिरेगा, तो जो यहाँ पे 1045 की कैंडल का लो बनेगा, उससे यहाँ पे लो नीचे होना चाहिए 1054 की कैंडल की वजह से, क्योंकि इस कैंडल का यहाँ पे हाई टूटा हुआ है। तो अगर हाई टूटा है तो प्रीमियम के अंदर में लो टूटना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग है तो जनरल सी बात है डीके होना चाहिए और यहाँ पे भी टूटना चाहिए। बट अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, और बॉडी भी इसके देखिए, इसके हाई के ऊपर ही इसकी बॉडी क्लोज की है। बट अगर कॉल के प्रीमियम में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, सॉरी पुट के प्रीमियम में, बार बार मैं कॉल पुट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रहा है क्योंकि जनरली कॉल हम लोग सेल करते हैं, बट आज पुट सेल किए हैं, ठीक है। बार बार यही हो गया, आदत सी बन गई है इसीलिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1045 वाली कैंडल का यहाँ पे लो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जूम इन कर दे रहा हूँ और बैकग्राउंड को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइंस दिख रही हैं बैकग्राउंड में, तो उस वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। कन्वास ये रहा सॉलिड, इसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल्स को जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 0 कर देंगे ताकि ये हट जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है 1045 वाली कैंडल, इसका लो देखिए और इसका यहाँ पे कैंडल देखिए। इस कैंडल ने इसका लो तो ब्रेक किया है, बट माइनर सा ही ब्रेक हुआ है। जितना यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को चार्ट में, उतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को पुट के प्रीमियम में ये चीज़ नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज़ की बॉडी जो है वो बॉडी भी इसके ऊपर ही क्लोज की है। तो ये भी एक यहाँ पे मतलब वो बन जा रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। थोड़ा सा ये मतलब डाउटफुल चीज़ें हैं जो हमेशा वर्क नहीं करती हैं, कुछ कभी कभी ध्यान देना होता है इन्हीं सब चीज़ों को। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने यहाँ पे भी कहा था, ये 3 जो कैंडल्स बनी हैं रेड 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 रेड, यहाँ पे इन सब चीज़ों में कॉल का जो प्रीमियम है देखिए कितना नीचे चला गया। छोटा छोटा रेड बना है बट प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे गया है। यही सब चीज़ें होती हैं कि अगर कॉल के प्रीमियम में ये हो रहा है, इतना ज़्यादा डीके हो रहा है, तो पुट के प्रीमियम में भी डीके होना चाहिए जब मार्केट यहाँ पे फिर से लौट के उसी पर्टिकुलर प्लेस पे आ रहा है। तो
होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेड को यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हम लोगों ने, एक एक सेंटिमेंट्स को, एक एक कैंडल्स को एनालाइज किया प्रॉपर। ठीक है, किस कैंडल ने किस तरीके का ट्रैप किया हम लोग को और किस कैंडल ने हम लोगों को बचाया और किस तरीके से हम लोगों ने इसको एनालाइज करके एक ट्रेड में टारगेट हम लोगों ने अचीव किया। ठीक है, इसका टारगेट हम लोग का एग्जिट कितने पे किया है, ऑर्डर में आते हैं और ऑर्डर में यहाँ पे देखते हैं। एग्जिट जो हुआ है हम लोग का 314 के आसपास एग्जिट हुआ है, 374 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पे करके रखा हुआ था। टोटल जो अगर बात करें तो 60 पॉइंट्स का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बन के आया है और वो हम लोग को दिख भी रहा है यहाँ पे 53,988 के आसपास, मतलब 54 के आसपास ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 60 पॉइंट कैप्चर किया हम लोगों ने 107 पॉइंट्स के आसपास मार्केट को ट्रेड करके। ठीक है, होप समझ में आया होगा आप लोग को किस तरीके से मैनेज करना है आपको अपनी पोजीशंस को और किस किस पार्टिकुलर लेवल से आपको ट्रेड बनाना है। एफवीजी था, इसी वजह से कंफर्मेशन आया ट्रेड करने का, प्लस यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सपोर्ट्स भी थे मार्केट के पास। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से ट्रेड करिए और प्रॉफिट्स को बनाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग और इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट समझते हैं मार्केट का, उसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज करेंगे। बट यहाँ पे मूवमेंट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से मार्केट कहाँ जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड तो ले लिया बाइंग साइड का, बट अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये जो एग्जिट किया वो एक सही डिसीजन था। क्योंकि दूसरी चीज़ ये कि ये फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पे, और इस फेयर वैल्यू गैप का भी देखेंगे हम लोग तो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। याद रखिएगा जो हम लोगों ने बात कही थी ये रेड वाले फेयर वैल्यू गैप की, देखिए भले ही ट्रेंड अप साइड का है बट अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, नीचे साइड का इंडिकेशन दे रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, वहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह आपको उसको लेना है। ट्रेड भले मत लीजिए सेलिंग साइड का वहाँ से, बट उसको अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड लेके रखे हुए हैं तो वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए या फिर वहाँ पे अपना थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करिए कि यहाँ से मार्केट के चांसेस हो सकते हैं कि नीचे आ जाए। और वही देखिए यहाँ पे भी इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, कैंडल का विक गया ऊपर बट बॉडी नहीं क्लोज कर पाई इस एफवीजी के ऊपर और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। ठीक है, यानी कि ये जो एफईजी है ये प्रेशर दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर में प्रेशर डाल रहा है ये एफईजी। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर वेट करके इसको कि यहाँ से ऊपर निकलता है एफईजी ब्रेक करता है या फिर गिर जाता है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,399 के आसपास चल रहा है, मतलब 51,400 पे, जहाँ पे हम लोगों ने क्लोज किया था ना पोजीशन को और उसके बाद से मार्केट रिवर्स लिया था। उसके बाद से मार्केट यहाँ से पुल बैक किया और इस एफईजी को यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से ये ऊपर निकल चुका है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ बायर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं नंबर ऑफ़ सेलर्स की अपेक्षा में, तो मार्केट यहाँ से पॉसिबल है कि और ऊपर भी निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था और कैसे यहाँ पे एक ट्रैप तो था। देखिए भले ही मार्केट फिर उसके बाद से गया है बट ये ट्रैप तो था, क्योंकि जितना ज़्यादा साइडवेज हुआ है ना उसमें पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, अगर हम लोग पुट को बाई किए होते तो बहुत ज़्यादा घाटे में चले गए होते, या फिर अगर कॉल को सेल किया हुआ है हम लोगों ने तो फ़ायदा होता, वो चीज़ हम लोग को फ़ायदा देती, बट पुट का जो प्रीमियम है वो बहुत घाटा देता। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखना होता है, हर चीज़ को मिला के चलना होता है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सही डिसीज़न लिया। ठीक है, और फाइनली जो हम लोग का ट्रेड था वो सही डायरेक्शन में था, ये हम लोग ने यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रेड बनाया आज का। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या अगर आपका कोई सजेशन होता है तो उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा लाइव स्ट्रीम वाले बैच को ज्वाइन करिए। लाइव स्ट्रीम वाले बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है आपका कि आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड देखने को मिलेगा कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो आपके सामने ट्रेड चलेगा, कैसे मैं कहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, कहाँ पे ट्रेड का डिसीजन बना रहा हूँ, कैसे मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको लाइव में सामने आपके स्क्रीन पे दिखेंगी लाइव मार्केट में। ठीक है, तो उसका फ़ायदा है आपको कि आपको मार्केट को समझने में और अपने ट्रेड को बनाने में आसानी हो जाएगी कि आप किस साइड ट्रेड बनाना चाहें, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये कोई कॉल्स एंड टिप्स के लिए लाइव चैनल नहीं चालू हो रहा है। ठीक है, बट ये यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताई आपको केवल सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या कि मैं आपके सामने अपना ट्रेड करके दिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप पूछिएगा, नंबर आपके स्क्रीन पर है, डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।